पश्चिम बंगाल में बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। कॉलेज स्ट्रीट एशिया का सबसे बड़ा सेकंड हैंड बुक मार्केट। कॉलेज स्ट्रीट से रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, कवि नजरुल, कवि सुभाष, डेरेजियो, स्वामी विवेकानंद, इन तमाम बड़े लोगों का एक इतिहास जुड़ा रहा है। अभी जब ये नोटिस सर्व हुआ तो आप लोगों का पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, हम लोगों का पहला रिएक्शन था कि हम लोग तो ये जानते हैं भाजपा का जो गवर्नमेंट है वो जो युक्तिवाद उसके खिलाफ है। भाजपा का जो गवर्नमेंट है वो ये नहीं चाहता कि देश का जो युवा पीढ़ी है वो ठीक से पढ़ाई लिखाई करे, तमाम दुनिया से जो नॉलेज आ रहा है उस नॉलेज के साथ परिचित हो। इसलिए भाजपा का तो सॉफ्ट टारगेट ये कॉलेज स्ट्रीट, जो इसको हम बांग्ला में बोई पाड़ा कहते हैं, यहाँ पर उसका पहला टारगेट आएगा। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है यहाँ पर इवैक्यूएशन। लेकिन बहुत बार 5 से 6 टाइम ये इवैक्यूएशन का जो है एक र्यूमर ये भाजपा की तरफ से, भाजपा का जो कैडर लोग है वो लोग आ रहे हैं और दुकानदारों को ये मतलब धमक दे रहा है कि कुछ ही दिन में यहाँ पर इवैक्यूएशन होगा और बुलडोजर का जो राज पूरा तमाम बंगाल में चल रहा है वो कॉलेज स्ट्रीट में भी होगा। तो एक्चुअली हमारा रिएक्शन ये है कि जब कॉलेज स्ट्रीट में वो लोग इवैक्यूएशन के लिए आएंगे, कॉलेज स्ट्रीट के साथ बहुत सारा जो छात्र समाज है वो लोग जुड़े रहते हैं, हम सब इस बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएंगे। जैसे कि हमने कल देखा कि जादवपुर स्टेशन के सामने वहाँ पर वामपंथी लोग, हॉकर लोग और वहाँ का जो लोकल लोग थे वो सब एकजुट होकर बुलडोजर के सामने खड़े होकर बुलडोजर को रोक दिया था। कॉलेज स्ट्रीट में भी अगर ऐसा होगा, बीजेपी भाजपा अगर ये करेगा तो हम भी सब एकजुट होकर बुलडोजर को रोक देने का जो शपथ है वो आज ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बुलडोज़र कभी चलता नहीं था, मतलब सत्ता बदलता था। आप लोग 34 साल था, फिर सीपीए टीएमसी आया, फिर उसके बाद अब भाजपा आया। तो टीएमसी खराब अच्छा जो भी किया बट बुलडोज़र नहीं चलाए। तो आप लोगों को लगता है कि बंगाल के लोग आगामी चुनाव या जब कभी भी उनको वोट कास्ट करने का मौका मिलेगा तो वो लोग सोचेंगे कि हमको बुलडोज़र के खिलाफ वोट आउट करना है? हाँ, बुलडोजर के खिलाफ जो वोट आउट करना है ये सेंटिमेंट अभी भी आगा। आप अगर बंगाल के ट्राम, ट्रेन, बस कभी भी आप वापस चढ़ेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि ऑलरेडी जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया था टीएमसी के करप्शन के खिलाफ, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वाम क्या मौका है फिर से वापसी करेगा? देखिए, वाम को तो वापसी करना ही है। अच्छा, जब तक इस दुनिया में मजदूर लोगों का मांग है, जब तक इस दुनिया में भुखमारी है, जब तक इस दुनिया में मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो हॉकर्स है, जब तक गरीब लोग हैं तब तक वाम का जो रिलेवेंस वो हमेशा रहेगा। और ये गरीबी को हटाने के लिए, इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाने के लिए, और ये गरीब लोगों के ऊपर भाजपा जैसा ऑटोक्रेटिक पार्टी, ऑटोक्रेटिक रूलर्स जब भी एट्रोसिटी मतलब लाएगा उसके खिलाफ तमाम आम आदमी का आवाज़ को बुलंद करके उनका रूल एस्टेब्लिश करने के लिए वाम दल, लाल झंडा हमेशा रिलेवेंट रहेगा। दादा बोलछी कि आज के पश्चिम बंगाल में बुलडोज़र का कार्रवाई शुरू हो गया। कॉलेज स्ट्रीट का एक बड़ा इतिहास रहा है। लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ गुड पीपल एंड द इंटेलेक्चुअल फ्रॉम दिस कॉलेज स्ट्रीट। सो अभी जब इवेक्शन का नोटिस आ रहा है तो व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन फॉर दैट? পশ্চিম বাংলায় বুলডোজার দিয়ে গরিব মানুষের পেটে লাথি মারা চলবে না, এটা আমাদের প্রথম কথা। যাদবপুর স্টেশন হোক কি বিরাটি হোক কি সোদপুর হোক, এই বুলডোজারের আক্রমণ আমরা রুখেছি। আজকে বইপাড়াতেও যদি বুলডোজার চালিয়ে গরিব মানুষের পেটে লাথি মারার চেষ্টা হয় সেটাও আমরা আটকানোর জন্যে শেষ মুহূর্ত অবধি লড়াই করব। এবার কিন্তু বিধানসভায় আপনারা কোনো বেশি স্ট্রেংথ নেই, একটা সিঙ্গেল এমএলএ জিতেছে, তো এরকম কেন আপনি বিজেপির সঙ্গে লড়াই করবেন? যখন আমাদের বিধানসভায় একজনও সাংসদ বা বিধায়ক ছিলেন না তখনও এসআইআরের ঘটনার সময় আমরাই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়েছিলাম। এমন লড়াই হয়েছিল যে নরেন্দ্র মোদী কলকাতায় ঢুকতে পারেননি, তাকে গঙ্গা দিয়ে হচ্ছে যে যেতে হয়েছিল, কলকাতার মাটিতে ঢুকতে পারেননি। ফলে যারা 80টা সিট পেয়েছে তৃণমূল, তাদেরকে এখন কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আমরা রাস্তার লড়াই করছি এবং এই রাস্তার লড়াইতেই আসলে বিজেপিকে আটকে দেওয়া যায় এটা পশ্চিমবাংলায় আমরা প্রমাণ করব। पश्चिम बंगाल तो गरीब मानुष देश और यहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा
ज़्यादा रहते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो लूची 10 रुपये में 4 बिकता है, इसका सबसे ज़्यादा लोगों को टेंशन है, क्योंकि गरीब लोग हैं जो मुड़ी भात पर, लूची भात पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। গরিব মানুষের ওপরই তো বিজেপি প্রথম দিন থেকে অ্যাটাক করছে। যারা রেল হকার বা যারা এখানে ফুটপাতে বই বিক্রি করেন তারা তো গরিব অংশের মানুষ। সেই গরিব অংশের মানুষের ওপরই ওরা আক্রমণ করছে, কারণ বিজেপি ওর পলিসি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ওরা আদানি আম্বানির পাশে থাকবে, গরিব মানুষের পাশে থাকবে না। সেই গরিব মানুষের পাশে থাকার লড়াইটাই বামপন্থীরা করছে। তো আপনি থাকবেন লড়াই সঙ্গে? হ্যাঁ, শেষ মুহূর্ত অবধি আমরা সবাই থাকবো। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कार्रवाई चली, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई के खिलाफ जो है सीपीआईएम में एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था, और उसी पर जो है लोगों से बातचीत कर रहे थे। सीपीआईएम के बहुत सारे कर्मी आकर इन पर अपनी जो है राय दे रहे थे। आप क्या सोचते हैं इस एविक्शन को लेकर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।